हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी अभी हमारे क्लास से जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपके दोस्त हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो हमारे इस क्लास से जुड़ सकें और उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और हमारा यह जो क्लास है वो प्रत्येक दिन 8 बजे शाम को क्लास 12th के लिए चलता है, जिसमें आपको बुक और ग्रामर दोनों पढ़ाया जाता है। तो हम देख रहे थे ए पिंच ऑफ स्नफ का जो आपका प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 है, वो इसका हमने 2 क्लास देख लिया था। जिन भी विद्यार्थियों ने उन 2 क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जो है वो लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास का लाभ मिल सके और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग 17 तक देख लिए थे। 17 के बाद हम 18 से शुरू करते हैं। तो 17 तक हमने क्या देखा था कि नानू काका जो है वो मनोहर मालगांवकर के घर आ चुके थे, और जैसे ही मनोहर मालगांवकर जो है गाड़ी में बैठे हैं, वैसे ही नानू काका मनोहर मालगांवकर से बोलते हैं कि भगना हमको मंत्री से मिलाने कब ले जा रहा है। तो जो मनोहर मालगांवकर है वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि देखिए हम तो केवल और केवल एक अंडर सेक्रेटरी हैं और हम आपको मंत्री से कैसे मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसका हो गया था। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 18 और क्या कह रहा है। ओह नानू काका सेड आई हैड रैदर होप्ड ओह आई सी। अब देखिए यहाँ तक के जो है सबसे पहले हम मीनिंग को देखेंगे। यदि हम मीनिंग को समझ लेते हैं तो हिंदी समझना आसान होता है, और यदि हमें मीनिंग ही नहीं पता है तो हम हिंदी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही चलते आप मीनिंग को भी समझ के चलिए ताकि देखिए ऑब्जेक्टिव यदि बीच से डाल दे आपके एग्जाम में तो आप उसको बना सकें। ठीक है, तो सेड मतलब होता है कहना, रैदर मतलब होता है थोड़ा या हल्का, होप मतलब होता है आशा करना, और सी मतलब देखना। ठीक है ना। तो अब 18 नंबर क्या बोल रहा है। ओह नानू काका सेड, नानू काका कहते हैं आह क्या बोल रहा है ना। आई हैड रैदर होप्ड ओह आई सी, हमने थोड़ा सा जो है वो आशा किया था कि तुम सचिव हो तो हमें मंत्री से मिलने में आसानी होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बेल नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, बेल मतलब अच्छा। अब नानू काका जो है बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, क्या किया जाए, है ना। आगे देखिए बोल रहा है टू के पिंच ऑफ स्नफ, और वो जो है वो खैनी का एक चुटकी निकालते हैं, है ना। और खैनी का एक चुटकी निकाल के देखिए कैसे खैनी को है जो रगड़ते हैं, खैनी का चुटकी को निकाल करके, है ना। और खैनी के चुटकी को निकाल करके रगड़ के और क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए यहाँ खा भी रहे हैं, है कि नहीं। खैनी के चुटकी को रगड़ रहे हैं और खा रहे हैं। आपको एक डायलॉग भी होगा, 80 चुटकी 90 ताल और पटक के बीड़ा मुझे रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, है ना। तो खैनी ऐसे ही जो लोग खैनी खाते हैं उनको खैनी पसंद है ना। तो नानू काका भी खैनी खाते थे या सुंगनी खाते थे। तो अब इतना कुछ हो गया, तो इसके बाद नानू काका जो है ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, और वो क्या कहते हैं, वो खैनी का एक चुटकी निकालते हैं, ब्रश्ड। अब देखिए खैनी जब बनाते हैं तो ऐसे खैनी को रगड़ना पड़ता है ना, हथेली ऐसे हाथ पे रखते हैं खैनी और उंगली से ऐसे क्या करते हैं, खैनी को रगड़ा जाता है, जैसे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है ना। ब्रशेस मतलब क्या होता है, रगड़ना। हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा पिट्टी, और खैनी जब रगड़ के खा लेते हैं, और डेलिकेटली मतलब देखिए होता है कोमलता पूर्वक या सहजता पूर्वक, ठीक है ना। तो खैनी क्या किए, निकाल के खा लिए, और खाने के बाद अपनी उंगली जो है मतलब कि खैनी वाला ऐसे अंगोछा लिए हुए थे, अंगोछा में इस तरीके से क्या करते हैं, हल्का सा अपने हाथ को क्या करते हैं उसमें
पोंछ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ। और देखिए क्या हुआ, बोल रहा है एंड सेट बैक, और आराम से इसे गाड़ी में लद के पीछे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। सेट बैक मतलब क्या होना, ऐसे पीछे लद के बैठ जाना। क्लोजिंग हिज आईज, और अपने आँख को ऐसे बंद कर लेते हैं। एंड पकरिंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन डीप थाउट। पकरिंग मतलब होता है मलना, ऐसे नहीं होता, ऐसे हम करते हैं अपने जब मतलब क्या हम भी कुछ सोचते हैं तो कुछ इस तरीके से हम अपने भावों को करते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं, है ना। तो यही बोल रहा है क्या किए, नानू काका जो हैं उनको जब पता लगा कि हम ऐसा नहीं मिल सकते जा करके, तो आराम से खैनी खाएं और चुपचाप पीछे सीट करके बैठ गए और आँख ऐसे बंद कर लिए। और बंद करने के बाद आईब्रो मतलब क्या होता है, भाव, और अपने भाव को इस तरीके से रगड़ते हैं, है ना, एज थ्रू इन डीप थाउट, और मानो कि लगता है वो क्या एकदम गहरी सोच में जा रहे हैं, है ना। थाउट मतलब क्या होता है, सोच होता है। थाउट मतलब क्या होता है, सोच होता है। तो ऐसा मानो लग रहा है कि वो एक गहरी सोच में जा रहे हैं। आगे देखिए बोल रहा है ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम, और वह जो है अपने जीभ को, क्लग्ड मतलब होता है ऐसे करना, ऐसे हम लोग भी करते हैं यदि कुछ हमारे साथ क्या होता है, बुरा होता है या फिर अच्छा नहीं होता है या फिर कुछ भी होता है, तो हमारा भी आदत है ऐसे करने का होता है ना, या फिर ऐसे जीभ करके ऐसे करते हैं, है ना। तो वो भी जो है नानू काका जो है अपने जीभ को, क्लग्ड मतलब वही जीभ को बजाना, हिज टंग सेवरल टाइम्स, और वो क्या किए कि अपना जो जीभ है वो कई बार ऐसे ऐसे करते हैं। इन्हें टिपिकली डेकनी वे रजिस्टरिंग, है ना, रजिस्टरिंग मतलब होता है दया का भाव दिखाते हुए। ऐसे कोई भी ऐसे जीभ करता है तो वो एक तरह से दया का भाव ही दिखाता है ना। कुछ गलत होता है तभी ऐसा जीभ कोई करता है ना। तो नानू काका भी क्या किए, एक दक्षिण शैली में, है ना, दक्षिण तरीके से अपना जीभ जो है वो क्या किए, कई बार सेवरल टाइम्स क्या किए, क्लक किए। क्लक मतलब वही बताएं आपको, ऐसे करके कह किए, रजिस्टरिंग मतलब दया का भाव दिखाते हुए। अब क्या हुआ, 19 नंबर देखिए आगे। मदर बाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। डोर स्टेप मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। वेटिंग ऑन मतलब इंतज़ार करना। बोल रहा है क्या कि माँ जो है दरवाजे पे अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, है ना। माँ देखिए कुछ इस तरीके से दरवाजे पे अपने भाई का क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, है ना, कि मेरा बड़ा भैया कब आएगा, है ना। उसके आने की इंतज़ार में उनका नैन जो है वो क्या हो गया है, नैन पसारे हुए है कि कब जो है मेरे भैया आएंगे, है ना। तो वही बोल रहा है क्या, मदर वाज वेटिंग ऑन हिज द डोर स्टेप। मदर जो है नानू काका का कहाँ इंतज़ार कर रहे थे, डोर स्टेप पे, अपने दरवाजे पे। हर फेस रेड्ड इन अ स्माइल, है ना। और जैसे ही वो अपने भाई नानू काका को देखें तो उनका जो चेहरा है ना, रेथ्ड मतलब होता है घिरा होना, है ना, घिरा होना ऐसे। तो उनका जो चेहरा है वो क्या हुआ, मुस्कुराहट से घिर गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये औरत जो है जो किवाड़ी के पीछे खड़ी है ना, यहाँ देखिए इसका भी चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है, किसी को देख के, बाहर मतलब कोई आया है उनके जानने वाला या पहचानने वाला, तो उसको देख के देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। तो उसी तरीके से नानू काका की जो बहन होती है, यानी मनोहर मालगांवकर की जो माँ होती है ना, वो मनोहर मालगांवकर को देखते ही उनका जो चेहरा है वो मुस्कान से घिर उठता है, और मुस्कान से मुस्कुराते हुए उनका जो चेहरा है वो मुस्कुराते हुए क्या होता है, मुस्कुराहट से घिर जाता है ना। और देखिए आगे क्या कह रहा है, सी बेंट इनटू अ स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। अब देखिए वेंट इनटू अ स्क्वाइल्स मतलब होता है किलकारी भरना या खुशी से, या फिर पूरा यहाँ से देखिए, है ना, स्क्वाइल्स ऑफ डिलाइट मतलब होता है खुशी से फूलना समाना या खुशी से झूम उठना, ठीक है ना। ओवर किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। फस मतलब होता है बतंगड़ करना या क्या
बात करना, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से आगे हम समझते हैं। तो नानू काका को देखते ही उनकी जो बहन है वो क्या है, पूरा एकदम खुशी से मुस्कुरा रहे, उनका जो चेहरा है वो खुशी से पूरा क्या होता है, घिर जाता है। सी वेंट इन टू अ स्क्वाइल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, और वो बिल्ली के बच्चे को देख करके तो और भी ज़्यादा एकदम खुशी से क्या होती है, फूले नहीं समाती है ना, पूरा एकदम उछलने लगती है। वाह वाह, क्या है, एकदम पूरा उनका जो है शरीर एकदम क्या है, एकदम खुशी से झूम उठता है ना। वो जब जैसे ही बिल्ली के बच्चा को देखती है, जैसे देखिए ये जो लेडी है वो किस तरीके से बिल्ली के बच्चा को देख के कैसे, देखिए यहाँ इनका फेस देखिए कैसे एकदम क्या हो रहा है, पूरा एकदम खुशी से झूम रही है। उसी तरीके से इस भी महिला को देखिए, बिल्ली के बच्चे को लेकर के पूरा एकदम हंस रही है। तो उसी तरीके से जैसे ही बिल्ली का बच्चा को देखी ना, कौन, नानू काका की बहन यानी मनोहर मालगांवकर की माँ, तो एकदम वो खुशी खुशी से झूम उठी, है ना। उनका शरीर दिल एकदम बाग बाग हो गया, है ना। एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से वो बहुत सारी बातें करने लगी और उनकी एकदम पूरा तारीफ करने लगी, कितना बढ़िया मेरा भाई है, एकदम बिल्ली का बच्चा लेके आया, क्या बात है ना। पूरा एकदम खुश हो गई, है कि नहीं। तो इस तरीके से फिर देखिए आगे का कहानी क्या है, देखिए क्या। अब देखिए बोल रहा है आई ऑल्सो फाउंड दैट, अब नानू काका जो हैं, सॉरी मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं क्या, कि आई ऑल्सो फाउंड दैट, यहाँ देखिए आई ऑल्सो फाउंड दैट ही इंस्टॉल्ड हिम इन बेडरूम, इन हिज बेडरूम यहाँ कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग है उसको हम देख लेते हैं। ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी होता है, फाउंड मतलब होता है पाया, ठीक है ना। दैट मतलब कि, इंस्टॉल्ड मतलब होता है स्थापित करना। जैसे आप भी अपने मोबाइल में क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यदि हम किसी को घर में इंस्टॉल करते हैं, किसी को अपने रूम में इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ भी मतलब सेम होता है ना। बोलिए सो दैट मतलब होता है ताकि, ठीक है। आगे फिर वैसा कोई मीनिंग नहीं है, अगर होगा तो फिर बताएंगे आपको। देखिए बोला है आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन हिज बेडरूम, और नानू जो मनोहर मालगांवकर है उन्होंने यह भी पाया कि, फाउंड मतलब पाया, उन्होंने यह भी पाया कि उनकी जो माँ है नानू काका को उनके रूम में क्या करती है, मतलब कि बैठा देती है, उनका कमरा उनको दे देती है। जैसे आपके यहाँ भी होता है कि कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब कि आप जहाँ सोते हैं उसको छोड़ देते हैं और सबसे पहले मेहमान के लिए उस जगह को देते हैं ताकि उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो, वो हमारे घर से बेइज्जत होके नहीं जाएं। मतलब कि वो हमारे घर आए तो उनको लगे नहीं हम किसी के घर गए हैं, वहाँ हमारा इज्जत सत्कार अच्छे से हुआ है ना। तो नानू काका जो हैं उनकी बहन वो भी कुछ ऐसा ही किए कि मनोहर मालगांवकर के रूम में नानू काका को क्या किए, बिठा दिए। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा। अब क्या हुआ, तो नानू काका जो हैं वो मनोहर मालगांवकर के तो रूम में रह गए, तो अब क्या करना पड़ा, इसीलिए नानू काका बोल रहे हैं कि हमको एक चारपाई लेना पड़ा, है ना। चारपाई, देखिए चारपाई ये होता है जिसको हम लोग खटिया भी बोलते हैं, है कि नहीं। एक चारपाई लिए फॉर माई सेल्फ मतलब अपने लिए बोल रहे हैं। नानू काका जो है वो अपने लिए क्या किए, एक चारपाई लिए इन द बैक बरांडा, और चले गए लेके कहाँ, पीछे वाले बरामदे में, क्योंकि भाई सोना तो है ही लेकिन रूम तो भरा हुआ है, रूम में नानू काका बैठे हैं, तो जो है मनोहर मालगांवकर कहाँ सोएंगे, तो अपना खटिया लिए, बोले चल भाई खटिया लेके चल पीछे सोता है ना। तो खटिया लेके चल गए पीछे सोने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, 20 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं। बोल रहा एट मदर्स इंस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। अब देखिए इंस्टेंस मतलब होता है जोर डालना, इंस्टेंस मतलब क्या होता है, जोर डालना। अब बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं, नानू काका, सॉरी मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं कि माँ के कहने पर या माँ के जोर देने पर आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। अब नानू का जो मनोहर मालगांवकर है वो माँ के कहने पर ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे तो मनोहर मालगांवकर नहीं चाहते हैं कि हम छुट्टी लें, लेकिन उनकी माँ बोलती है बेटा देखो मामा जी तुम्हारे यहाँ आए हैं,
है ना, तुमको तो साथ जाना पड़ेगा, है ना। तो माँ ने जोर डाला तो बेटा क्या करे, है ना, तो छुट्टी लेना पड़ा। तो माँ के जोर देने पर नानू का जो मनोहर मालगांवकर हैं उनको ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा और वो 2 दिन का छुट्टी ले लिए। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। अब दोपहर को, आफ्टरनून मतलब क्या होता है दोपहर, और दोपहर को आई ड्रोव नानू काका, आई मतलब मैं कौन है, मनोहर मालगांवकर हैं। अब मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं कि हम जो हैं वो नानू काका को ड्राइव करके मतलब कार में बिठा करके उनको कहाँ ले गए, तो उनको ले गए कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक की ओर। कहाँ ले गए, नॉर्थ ब्लॉक की ओर, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए इसी पैराग्राफ में है, बोल रहा है क्या, ही वेंट इनटू सी द मिनिस्टर। और नानू काका जो हैं उनको हम नॉर्थ ब्लॉक में लेके चले गए और नानू काका जो है वो मंत्री से मिलने अंदर गए। एंड आई वेटेड इन द पार्क। और जो मनोहर मालगांवकर हैं वो बोल रहे हैं कि और मैं जो है वो पार्क में उनका इंतज़ार कर रहा था, है ना। देखिए मनोहर मालगांवकर पार्क में बैठ के नानू काका का इंतज़ार कर रहे हैं और नानू काका अंदर मंत्री से मिलने गए हैं। बोल रहा है इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ जो है वो कुछ मीनिंग को हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर देखिए कहानी को सुनने में आपको और मज़ा लगेगा, है ना। बिफोर मतलब के पहले होता है ना। रिटर्न मतलब वापस आए, मम्बलिंग मतलब होता है बुदबुदाना, और कलरफुल मतलब होता है रंगीन, और मराठी मतलब तो मराठी एक शब्द है, मतलब कि एक भाषा है जो महाराष्ट्र में बोला जाता है, और स्वेर वर्ड्स मतलब होता है अपशब्द, है ना। तो लगभग इट वाज 2 hours बिफोर मतलब कि लगभग जो है 2 घंटा हो गया था और 2 घंटा के पहले वो वापस आए, और वापस जैसी आए मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, और वो बुदबुदाते हुए आए एकदम एक से एक मराठी में वो अब शब्द बोल रहे थे, जैसे आपका भी कोई काम नहीं होता है ना, और पूरा आपको गुस्सा आता है तो आप भी गाली देना पूरा शुरू करते हैं, अपना जो मदर टंग आपका होता है उसमें। उसी तरीके से नानू काका का भी काम नहीं हुआ तो नानू काका क्या किए कि जो मराठी उनका जो मदर टंग था मराठी में वो अपशब्द बुदबुदाने लगे, है ना। आप लोग भी जो है मोहम्मद ईमान बुदबुदाते हैं, या फिर मतलब किसी को कुछ बोलने गुस्से से गुस्सा होता है तो मतलब उसको पूरा सुनाते हैं गाली, है कि नहीं। तो उसी तरीके से नानू काका जो हैं वो बाहर आए एकदम पूरा गाली देते हुए बुदबुदाते हुए आए, है ना, एक से एक रंगीन गाली। आगे देखिए क्या बोल रहा, आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैपेंड। अब देखिए यहाँ से जो मीनिंग है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। डेयर मतलब होता है साहस होना, आस्क मतलब पूछना, हैपेंड मतलब होता है क्या हुआ, है ना, होना, हैपेंड मतलब ऐसा होना होता है ना। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड। ड्रोव मतलब क्या होता है, या मतलब कि गाड़ी चलाना, सेइंग मतलब बोलना, विदाउट मतलब के बिना, और ए वर्ड मतलब क्या शब्द। और जो है वो मनोहर मालगांवकर, है ना, जैसे वो मतलब देखे कि नानू काका जो पूरा अंदर से गुस्सा में एकदम तिलमिला के आ रहे हैं ना, पूरा एक से एक रंगीन गाली दे रहे हैं, तो नानू काका का जो मनोहर मालगांवकर उनका हिम्मत नहीं हुआ कि उनसे पूछें कि अरे मामा जी क्या हुआ, क्या बात है ना, इतना मतलब उनका पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ कहे मनोहर मालगांवकर चुपचाप गाड़ी में बैठे और नानू काका को क्या कहें गाड़ी में लेके आने लगे, है कि नहीं। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल थाउट एंड सेड। अब जो नानू काका हैं जब गाड़ी में बैठे तो कुछ देर बाद वो ठंडा हुए। कूल डाउन मतलब क्या होना, गुस्सा शांत होना। नानू काका गाड़ी में बैठे तो कुछ देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, कूल डाउन हुए, है ना। इन अ लिटिल मतलब क्या, कुछ देर में, मतलब क्या कुछ देर में, है ना, वो थोड़ा सा शांत हुए। वाइल थाउट और कुछ देर सोचे, एंड सेड और बोले, क्या बोले, अब देखिए क्या बोलते हैं। और क्या बोले, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now.
अब देखिए नानू काका जो है वो थोड़ा सा शांत होते हैं, और शांत होने के बाद क्या हुआ, शांत होने के बाद जो नानू काका हैं वो शांत होने के बाद बोलते हैं मनोहर माल गांवकर से, 2 आवर्स आई स्पेंड, बताओ तो 2 घंटा हम बिता दिए, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर चपरासी, और हमको ट्रांसफर्ड मतलब क्या होता है, भेजना, और हमको एक चपरासी से दूसरे चपरासी, दूसरे चपरासी से तीसरे चपरासी के पास भेज रहा था। वो बोला था उसके पास जाओ, बोला था उसके पास जाओ, वो तुमको मंत्री से मिला देगा, वो तुमको मंत्री से मिला देगा, है ना। नानू काका जो है इस तरीके से मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहे थे मनोहर मान गांवकर के पास कि बताओ तो हमको 1-2 घंटा तक वो चपरासी से वो चपरासी, वो चपरासी से वो चपरासी के पास भेज रहा था, है ना। आगे देखो बोला है ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर। ट्रैम्पिंग मतलब होता है मारा मारा फिरना, और कॉरिडोर मतलब क्या होता है, एक किनारा से दूसरा किनारा, एक कोना से दूसरा कोना, है ना। और हम जो है 2 घंटे तक एक कोना से दूसरा कोना, दूसरा कोना से तीसरा कोना तक क्या कर रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे। बता तो पूरा एकदम पूरा गुस्सा में और थोड़ा सा गाली भी देते हुए, है ना, बोले। एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। और अंत में जाके हम जो है डिप्टी सेक्रेटरी से मिले, और मिलने में हमको सफलता मिला, और आज से 3 दिन बाद हमको मंत्री से मिलने का क्या मिला, अपॉइंटमेंट मिला, है ना। कितना दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना। शेमफुल बक, है ना, काफ़ी शर्मिंदा है ना। इस तरीके से मतलब क्या है, नानू काका बोलते हैं बक शेमफुल बक, है ना। पूरा आप लोग इस तरीके से अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। आपका कोई काम सरकारी नहीं होता है तो एकदम कैसे पूरा एकदम गुस्सा जाते हैं, ये सब ऐसी है, झूठ मूठ खाली सरकारी है ना, खाली कोई काम ने दाम करता है झूठ मूठ का, है ना। उसी तरीके से एकदम नानू काका पूरा गर्मा गए सैम्पल वप, है ना। एंड देयर बाज ए अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उनके मुंह से एक और, फिर इतना बोलने के बाद उनके मुंह से और एक मराठी का जो रंगीन गाली निकला एकदम मस्त, है ना, पूरा सुनाए, है कि नहीं। मराठी एक्सप्लेटिव्स मतलब हो जाता है मराठी अब शब्द, सीरीज ऑफ मतलब पूरा एक श्रृंखला निकला, ऐसे कोई भी बोलता है गाली तो आप भी सुनते हो कि कितना मस्ती से बोलता है कि ना। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, अब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई, इमरजेंसी मतलब होता है तत्कालिकता। माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और भाषाई तत्कालिकता, जब देखिए आप लोग भी क्या है, भाषाई तत्कालिकता मतलब जब आपको बोलना रहे कहीं जल्दी जल्दी और आपको गुस्सा आ जाता है तो आप भी अपना अपना एकदम मगही लैंग्वेज या फिर जो आपका भोजपुरी है या आप जहाँ रहते हैं उस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते हैं थोड़ा समझ में नहीं आया वैसे हो, मतलब कि आप भी एकदम पूरा इस तरीके से अपना क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। तो वही बता रहे हैं मनोहर माल गांवकर कि भाषाई तत्कालिकता में जो हमारे नानू काका हैं वो क्या करते हैं कि अपने मदर टंग की ओर मूव कर जाते हैं। कहाँ मूव करते हैं, मदर टंग, है ना, मातृभाषा उनके मुंह से निकलने लगता है, सबके मुंह से निकलता है कि ना। आप भी यदि गुस्सा होते हैं तो पूरा एकदम क्या करते हैं, है ना, अपना मदर टंग यूज करने लगते हैं, उसमें 2-4 गाली भी होता है। उसी तरीके से लड़की लोग यदि फायर होती है तो पूरा इंग्लिश बोलेगी, है ना, वाटर रविश क्या हुआ है, मतलब पूरा वाट हैपेंड, है ना, इस तरीके से एकदम पूरा गुस्सा में बोलेगी, है ना। उसी तरीके से नानू काका भी पूरा गुस्सा में बोल रहे थे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, पैराग्राफ 21 तक। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, है कि नहीं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और मज़ा भी लगा होगा क्लास करने में। यदि क्लास करने में आपको अच्छा लगा और मज़ा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास यदि आप देख लिए हैं तो लास्ट में क्लास से बाहर निकलते टाइम आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और आपके लिए पढ़ा सकें और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें और आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और मन से पढ़ते रहें, है ना। और जिन भी विद्यार्थियों को यदि हमारा पेड कोर्स लेना है तो वह 199 रुपये दे के ले सकते हैं, है ना। लाइव क्लास देखिए फ्री चल रहा है सबके लिए, लेकिन जो पेड कोर्स है 199 रुपये पूरे साल के लिए है ना। इसमें आपको हमारा जितना भी मटेरियल है, PDF जो कुछ भी है, आपको कुछ डाउट है तो उसके लिए प्रत्येक संडे को एक डाउट क्लास भी चलता है,
तो सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा और पूरा इंग्लिश आपका ख़त्म होगा अच्छे तरीके से, है ना। और इस बार थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 हो गया है, 100 नहीं रहा है, ठीक है। यदि आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर 72 82 86 60 69 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से आप फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर आपसे कल।